पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। प्रभु, मेरे मन में सच जानने की जिज्ञासा हो रही है कि कोई कहता संसार की रचना आदि शक्ति माया ने की है, कोई कहता आदि पुरुष सतपुरुष ने संसार को बनाया है। अब हम माता जो नारी का रूप है, पिता पुरुष का रूप है, किसे माने? तुम्हारे ऐसे प्रश्न से अधिक प्रसन्नता होती है जब कोई ऐसे प्रश्न पूछता है तो कहने में अच्छा लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा जो है वो कितनी कोमल नर्म होके बरसती है। तुमने जो प्रश्न किया है वो अच्छा किया है, क्योंकि जो भ्रम तुमने कहा है ये भ्रम केवल तुम्हारा ही नहीं है, ये भ्रम लगभग सभी में है और इसी में सारे जीवन उलझे रहते हैं और इस भ्रम का निवारण जो है कोई जीवन में कर नहीं पाया है, न कर पाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो प्रेरणा के द्वारा ही उत्तर देते हैं, तो उनके उत्तर को हमारा सबका मतलब ये ध्यान होना चाहिए कि हम उनका जो उत्तर है उसको भली प्रकार से ध्यानपूर्वक सुने और समझें और उसको हम अपने दिल में दिमाग में उसको रख के उसी का अनुसरण करते रहें। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी मतलब ये तुमको लगता है, तुमको देखने में आता है कि ये जो प्रश्न तुमने किया है वो जो मैं हूँ, जो सामने देखता हूँ, जो मेरी शक्ल है, तुम्हें ये लगता है कि तुमने प्रश्न हमसे किया है, परंतु ये सच नहीं है, क्योंकि जो तुमने भ्रम का बात कही है उस भ्रम का निवारण जब कोई भी मानव संसार में नहीं कर पाता है, नहीं कर पाया है, तो उसका निवारण मैं एक मानव होके नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अनन्य मानवों की भांति ही हूँ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं उनके द्वारा मतलब मुझ माध्यम
के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा के द्वारा उसका उत्तर, उसका समाधान तुम्हें देते हैं। तुम्हें मानना चाहिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर में होना चाहिए, तो अनन्य सभी जन्मों के भ्रम नष्ट हो जाते हैं। जब ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों को, वाक्यों को, प्रश्न के उत्तरों को जब हम भली भांति विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो ये इस जन्म के नहीं, अनन्य जन्मों के भी भ्रम नष्ट होते हैं। पाप नहीं, भ्रम नष्ट होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो पूछा आदि शक्ति माया द्वारा या आदि पुरुष के द्वारा सृष्टि संसार की उत्पत्ति हुई है, ये तुमने कहा है कि आदि शक्ति जो माया है उसके द्वारा संसार की रचना हुई है, या आदि पुरुष जो आदि पुरुष है उसके द्वारा। कोई आदि पुरुष कहता है कि आदि पुरुष ने इसका विस्तार किया, संसार की उत्पत्ति करी है। कोई कहता है कि आदि माया शक्ति ने किया है। ऐसा संसार में संसार वाले सभी मानते हैं और ऐसा ही कहते हैं। तो सुनो, जब संसार अर्थात सृष्टि नहीं थी, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब ये संसार नहीं था और ये सृष्टि भी नहीं थी, तब कोई भी नारी व पुरुष नहीं था। न संसार था और न सृष्टि थी, न कहीं कोई नारी थी और न कोई पुरुष ही था। देखते जाइए ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं क्या कह रहे हैं। भाई संसार नहीं था, वर्तमान समय में सृष्टि नहीं थी, तो नर नारी कहाँ होते। और जो नर है वो सत्पुरुष आता है, और जो आदि माया नारी है वो नारी बताई जा रही है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जब संसार ही नहीं था, जब सृष्टि ही नहीं थी, तो न कोई था नारी थी और न कोई नर था। बात समझ में आ रही। न कोई आदिशक्ति थी और न कोई सत्पुरुष था, न पुरुष था और न नारी थी। कहने का मतलब ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव सृष्टि के पहले कैसी भी सृष्टि थी, मतलब कैसी भी सृष्टि नहीं थी। मानव पुरुष मतलब जो बताया कि तो सुनो, जब संसार अर्थात सृष्टि नहीं थी तब कोई भी नारी व पुरुष नहीं था। मानव सृष्टि के पहले कैसी भी सृष्टि थी वो अलिंग सृष्टि थी। मानव उत्पत्ति के पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई है तो उसके पहले अलिंग सृष्टि थी। अलिंग सृष्टि हुई, सबसे पहले अलिंग सृष्टि हुई। न पुरुष हुआ और न नारी हुआ, न कोई आदि पुरुष हुआ न कोई आदि माया हुई, कोई नर और नारी नहीं था। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव सृष्टि से लिंग सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जब मानव की उत्पत्ति हुई है तभी से लिंग सृष्टि उत्पन्न हुई है। जिसे सृष्टि कहा गया है, सृष्टि की उत्पत्ति कहा गया है, तो वो मानव के द्वारा होती है, लिंग सृष्टि के द्वारा होती है। ये संसार की जो रचना है, सृष्टि रचना है, वो लिंग सृष्टि में है। और मानव के पहले की जो सृष्टि है वो अलिंग सृष्टि है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तुम अवश्य सुनते होगे कि देवी देवता की उत्पत्ति मानव यौन से पहले हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम यही सुनते आए हो, यही जानते आए हो, यही समझते आए हो कि मानव के उत्पत्ति के पहले
देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। देवी देवता थे, मानव की उत्पत्ति बाद में हुई है, ऐसा तुम सुनते आए हो, जानते आए हो। तो ओम श्री पीर पैगम्बर, देखिए ओम श्री पीर पैगम्बर जी कह रहे हैं कि मानव श्रेष्ठ के पहले कैसी भी सृष्टि थी वो अलिंग सृष्टि थी। जो सृष्टि थी वो अलिंग सृष्टि थी। तो अलिंग सृष्टि जो थी उसमें कोई नारी और पुरुष का संबंध नहीं था, कोई नारी नहीं था, कोई पुरुष नहीं था। मानव सृष्टि से लिंग सृष्टि होती है, अर्थात लिंग सृष्टि से यौन सृष्टि, मतलब यौन सृष्टि, वो यौन उत्पत्ति, मतलब यौन सृष्टि उत्पत्ति होती है, वो मानव से होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का, ओम श्री पीर पैगम्बर जी ने कहा है तुम पहले से जानते हो, सुनते हो कि देवी देवता पहले हुई है, पहले उत्पत्ति उनकी हुई है, उसके बाद मानव की उत्पत्ति हुई है। ये जरा भी सत्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं ये थोड़ा भी सत्य नहीं है कि देवी देवताओं की उत्पत्ति पहले हुई, क्योंकि देवी की उत्पत्ति होती तो नारी, अगर देवता की उत्पत्ति होती तो पुरुष। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं मानव उत्पत्ति के पहले कोई नर नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जो सृष्टि अलिंग थी उसमें न कोई नर था और न कोई नारी थी, ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कह रहे हैं क्योंकि तत्ववाद की उत्पत्तियां मात्र मानव यौन के प्रति को लेकर हुई। ओम श्री पीर पैगम्बर जी कह रहे हैं कि मानव के पहले की जो सृष्टि अलिंग सृष्टि हुई वो केवल मानव उत्पत्ति के कारण को लेकर हुई, ना कोई नर की उत्पत्ति हुई ना नारी की उत्पत्ति हुई। मानव योनि की उत्पत्ति को लेकर के सभी तत्ववादी की उत्पत्ति अलिंग सृष्टि पहले उत्पन्न हुई, मानव सृष्टि के पहले। मानव योनि से पहले इंद्रियादि की उत्पत्ति नहीं थी। जब मानव की उत्पत्ति नहीं थी, नहीं हुई है, तो किसी प्रकार का गुण दोष इंद्रिय, मतलब किसी प्रकार का कोई तत्व के मतलब नहीं था। मानव यौन से पहले, मतलब मानव यौन से पहले क्षुधा पिपासा आदि प्रकार विकार मात्र मानव यौन के साथ उत्पन्न हुए हैं। तो जो आलिंग सृष्टि थी वो मानव उत्पत्ति के कारण को लेकर उत्पन्न हुई थी, जिसमें कोई नर नारी की उत्पत्ति नहीं थी, और उन्हीं तत्वों के द्वारा, मतलब उसी आलिंग श्रेष्ठ तत्वों के द्वारा मानव यौन की रचना हुई है, उसी के द्वारा हुई है। समझ गए? नर का रूप, नारी का रूप, जो कुछ भी लिया गया है, जो नारी में और पुरुष में जो गुण डाले गए हैं वो सब आलिंग सृष्टि के हैं। आलिंग सृष्टि के द्वारा सब उसी में डाले गए मानव यौन। मानव यौन मात्र मानव यौन के साथ उत्पन्न हुए हैं। मतलब जितने भी प्रकार के जो विकार आदि संसार में तुम देख रहे हो, जो मानवों में गुण देख रहे हो, कर्म देख रहे हो, फर्ज देख रहे हो, ये जो कुछ भी सुन रहे हो, तुम देख रहे हो, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जैसे कोई क्षुधा है, प्यासा है, अतृप्ति है, ये सारी चीज़ें की उत्पत्ति जो होती है वो अलिंग श्रेष्ठ तत्वों के द्वारा मानव में प्रविष्ट होते हैं। क्योंकि जो पिपासा है, जो मतलब प्यास है, और जो भूख है, ये नर नारी नहीं है। कोई समझो, कोई अतृप्ति है तो वो नर है, नारी नहीं है, वो अलिंग सृष्टि का प्रवेश है नर और नारी में। मानव यौन जब उत्पन्न होती है, बात तो समझ में आ रही होगी। तुम्हारा प्रश्न है, और तुम्हारा प्रश्न जो है
वो सबके प्रति का लाभदायक है। इसको जो भी जिज्ञासु इसका मनन करेगा वो अवश्य ही समझेगा कि वास्तव क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे जो मानव नर नारी रूप में उत्पन्न हुए, नर नारी उत्पत्ति के पहले कोई विकार शील सृष्टि नहीं थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो नर नारी की उत्पत्ति हुई तो उस नर नारी की उत्पत्ति के पहले किसी भी प्रकार का कोई भी विकार की उत्पत्ति नहीं थी। समझो, कोई भी प्रकार का कोई विकार आदि नहीं हुआ। मानव सृष्टि नर तथा नारी लिंग सृष्टि की इंद्रियादि की तृप्ति के लिए सृष्टि उत्पन्न हुई, जिस कुछ का कभी अंत नहीं, ये वही सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव नर नारी रूप में उत्पन्न हुए, नर नारी रूप में उत्पन्न हुए, हम देखें समझिए ठीक से, जो आलिंग सृष्टि हुई वो मानव यौन के हेतु को लेकर के आलिंग सृष्टि उत्पन्न हुई। आलिंग सृष्टि को लेकर के जुड़ करके वो एक मानव योनि बनती है, नर और नारी का रूप बनता है। और जो अलिंग सृष्टि है वो जितने भी प्रकार के गुण दोष आदि हैं, जो अलिंग सृष्टि थी, न नर थी न नारी थी, वो सब उसी नर नारी में प्रविष्ट हुई है। क्या समझो, कोई भूख के रूप में, कोई प्यास के रूप में, कोई किसी कमी के रूप में, कोई नींद के रूप में। क्या समझो, ये सब वो अलिंग सृष्टि है। आज भी मानव के अंदर में जितने भी ऐसी अतृप्तियाँ हैं वो सब वही अलिंग सृष्टि है। न वो नर है न कोई नारी है। तुम्हारे अंदर मोह उत्पन्न होता है, मोह न नर है न नारी है। तुम्हारे अंदर लालच उत्पन्न होता है, न वो लालच नर है न वो नारी है। तुम्हारे अंदर अपनत्व होता है, वो अपनत्व न नारी है न नर है। तुम्हारे अंदर क्रोध होता है, वो न नर है न नारी है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो अलिंग सृष्टि थी, जहाँ तक थी, जितनी भी थी, जैसा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अन्य वीडियो में रखा है, उसी के द्वारा हम इसको आगे देखेंगे तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। नर और नारी सृष्टि का प्रथम उत्पत्ति है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी से ही लिंग सृष्टि हुई है, जिसमें इंद्रियादि मतलब नाना प्रकार की इंद्रियां, नाना प्रकार की तृप्तियां जो है वो मानव यौन के प्रति में ही उत्पन्न हुई है, के लिए ही उत्पन्न हुई है, जिस कुछ का कभी अंत नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जो है, मानव का जो जीवन है वो नष्ट हो जाता है, मानव मर जाता है, उसका कफन हो जाता है, उसका दफन हो जाता है, उसको जला करके धुआं बना देते हैं, उड़ जाता है। लेकिन जो इंद्रियादि, जो अलिंग सृष्टि का प्रवेश है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। मानव नष्ट हो जाता है, नर नारी नष्ट हो जाता है, उसका जो रूप है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो ये अनन्य प्रकार की अलिंग सृष्टि उसके अंदर में वास करती है, जिसके द्वारा उसके शरीर का संचालन रहता है, जिसके द्वारा पाप तथा पुण्य आदि कर्म करता है, उनका अंत कभी नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ये नहीं है कि उसके साथ में जल गए, कर्म जल गए उसके, क्या समझो, उसके पाप जल गए, नहीं, वो नहीं जलते हैं। वो जीवात्मा का बोझ बनकर, जीवात्मा के बोझ बन के
जीवात्मा के साथ अनन्य योनियों का भ्रमण में पड़ जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानो मानो विकारों अतृप्ति आदि को लेकर जो सृष्टि होती रही, उसी सभी का अंत निश्चित सदा रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव से मानव की उत्पत्ति होती है और विकारों मतलब जो विकार है, जो अतृप्तियाँ हैं, वो उस मानव में प्रविष्ट होती हैं, मानव योनि में प्रविष्ट हैं। आज के लेकर जो सृष्टि होती रही, उसी सभी का अंत निश्चित है। मतलब मानव वो चाहे नर हो चाहे नारी हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, मानव मतलब जो विकार अतृप्ति आदि को लेकर जो सृष्टि होती रही, उसी सभी का अंत निश्चित रहता है। मतलब जो अलिंग सृष्टि, जहाँ तक अलिंग सृष्टि उसका मतलब कोई भी अंत नहीं होता है। और जो मानव योनि के द्वारा, बहुत ऐसे हैं मानव योनि के द्वारा गुण उत्पन्न होते हैं, क्या समझो। तो ये जो है ये मानव कर्म में आ जाते हैं। जैसे क्रोध है, क्रोध नर है नारी नहीं है, अलिंग सृष्टि है, लेकिन उसके द्वारा जब मानव कर्म कर जाता है, कोई हनन कर देता है, कुछ भी गलत कर देता है, तो उसका जो पाप बनता है, समझो, वो उस मानव के जो अंदर जीव आत्मा है, उसका वो बोझ बनती है, उसका अंत नहीं होता है, उसका भोग भोगना पड़ता है। सृष्टि, तुमने सृष्टि को पूछा है, सृष्टि की उत्पत्ति, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी वही कह रहे हैं। इस प्रकार से योनियों की उत्पत्ति हुई है। मानो सृष्टि के पहले कोई भी अन्य योनि की उत्पत्ति नहीं हुई। मानव कर्म के अनुकूल ही योनियों की वृद्धि होती रही है, होती गई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सत्य इतना ही है कि लिंगधारी प्रथम पुरुष तथा प्रथम नारी को आदि कहना उचित है। लिंगधारी पुरुष जो प्रथम हुआ, जो संतानों को उत्पन्न किया, जो लिंगधारी पुरुष व नारी जो अपना रूप लिया प्रथम वाला, उसे यदि हम आदि कहें और उससे यदि माया कहें, मतलब प्रथम की जो है मतलब आदि, उन्हें कहना हमको उचित है। उन्हें हम कह सकते हैं कि आदि नारी से उत्पत्ति हुई, आदि पुरुष से उत्पत्ति हुई। तो इसका मतलब है कि नारी और पुरुष आदि, अगर हम प्रथम नर नारी सृष्टि के प्रथम नर नारी को अगर हम आदि लेते हैं, तो आदि पुरुष और आदि माया दोनों के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, संसार की उत्पत्ति हुई है। सच ये है, ना सतपुरुष के द्वारा हुआ है और ना आदि माया के द्वारा उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है तो दोनों के द्वारा हुई है। जो नर लिंगधारी सृष्टि में जब नर और नारी जो थे, वो आदि पुरुष है, वो आदि नारी है, माया है, क्या समझो। तो उनके द्वारा उत्पत्ति हुई है और उन्हें हम आदि कह सकते हैं, ये उचित है। उन्हें आदि हम मान सकते हैं, ये भी उचित है, क्या समझो। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का जो पूरा शेष जो उत्तर है, जो फल है निकलता है, वो होता है कि संसार की उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति आदि नारी और आदि पुरुष के द्वारा ही हुई है। संसार की उत्पत्ति, अलिंग सृष्टि की उत्पत्ति उस आदि पुरुष आदि नारी के प्रति को लेकर के अलिंग सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से संसार की रचना हुई है और इस प्रकार मानव के ही द्वारा योनियों का विकार हुआ है। संसार जो भव्य हो गया है, वो मात्र मानव के द्वारा हुआ है, जो कि प्रथम नर नारी
हुए, जो प्रथम हो, देखिए प्रथम जो नर नारी हुए तब किसी प्रकार का कोई विकार नहीं था, कोई प्यासा नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई उनके ऊपर कुछ नहीं था, कोई लगाव नहीं था। वो केवल संतान उत्पन्न करके सृष्टि के लिए, और वो अपनी जगह अलिंग श्रेष्ठ थे। वो केवल उन्होंने रूप लिया था नर नारी का, और रज बीरज को धारण कर वो श्रेष्ठ को उत्पन्न कर और फिर यथा स्थान हो जाते हैं। क्या समझो? पश्चात जो उनकी संतान आदि हैं उनके कर्मों के द्वारा फिर योनियों की वृद्धि होती जाती, जैसे जैसे कर्म करते गए वैसे वैसे योनियों की वृद्धि होती गई। ऐसा ओम श्री पीर पैगम्बर जी का सत्य कथन है। तो हम सब समझे हैं, इसका हम बार बार मनन कर लें और देख लें कि वास्तव में सच क्या है। जो ग्रंथादि लिखते हैं, जो वेद वेदांग के ज्ञाता हैं, और जो ये ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कथन है, अगर हम इस सबके मिला करके चलेंगे तो सही का उत्तर हमें मिल जाएगा कि वास्तव में सत्य क्या है, कैसे हुआ है। बोलो ओम श्री पीर पैगम्बर जी महाराज की जय।